मेरे मैसेज मुझे रिकॉर्ड किया हुआ था कि चाचू मैं जा रहा हूँ, तो दाफ़ आज इमाम ने कश्ती पे चले जाना है इटली के लिए। फिर आप तहसील सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कैरा साहब और आपका तो बहुत सारे लिंक थे, तो क्या आपने कोशिश नहीं की कि किसी तरीके से भी आपको मिल जाए? इतना वो भयानक था कि लोगों का बचना बहुत नामुमकिन में था। आप देख रहे हैं दबंग न्यूज़ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात के नवाई गाँव कोट बेला में। कोट बेला की हर आंख आशिकबार है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है चौधरी मोहम्मद असगर पसवाल साहब, इनका भतीजा ज़ीशान अख्तर पसवाल, जो गुज़िश्ता दिन जो कश्ती लीबिया में हादसे पे पेश आया, वहाँ पे इनका बदकिस्मती से भतीजा भी जो है उसी कश्ती में जो है वो खालके हकीकी को जा मिला। सारी ये बात हम करेंगे चौधरी मोहम्मद असगर पसवाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। ये भतीजा तो ज़ीशान था, ये गया था तकरीबन 29 जून को, 29 अप्रैल को। ये हमारे गांव का एजेंट है मुबशर, उसके साथ और एक उसका दोस्त है गांव का, और ये 2-3 लड़के इकट्ठे तैयार होकर गए थे। तो ये 30 अप्रैल को गए थे, छोटी ईद के जो ईद उल फितर के बाद। तो ये वाया कराची से दुबई से फिर ये लीबिया पहुँचे और वहाँ तकरीबन 1 माह रहे। एक माह आपसे रब्ता होता रहा? हाँ, हमारे साथ रब्ता था। जिस दिन वो गया सुबह 9 जून को, उस दिन उसने वीडियो मेरे मैसेज मुझे रिकॉर्ड किया हुआ था कि चाचू मैं जा रहा हूँ, तो दाफ़ आज इमाम ने कश्ती पे चले जाना है इटली के लिए। फिर 5-6 दिन के बाद ही आपसे रब्ता होगा, ये मैसेज है मेरे पास। तो वो वहाँ गए और जब वो 14 को कहीं इटली और यूनान की बाउंड्री के करीब पहुँचे तो वो उस कश्ती को हादसा पेश आ गया, तो उसमें वो लापता हो गया। तो फिर उसके बाद ये जो सारा प्रोसेस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया कि पहले जो रेस्क्यू हुए थे उनकी तफसीलात दी। हमारे जो एम्बेसी के एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने पूरा एक डेस्क तक खोला हुआ था, उस पर सारी मालूमात जिन जिन के बच्चे थे उनको दे रहे थे। तो हमें भी उन्होंने दी थी कि इतने बंदे रेस्क्यू किए हैं, इतने हॉस्पिटल में हैं, इतने के जो है वो लापता हो गए हैं, डेथ हो गए हैं। तो जब फिर उन्होंने ऑपरेशन ख़त्म किया तो उसके बाद जो हॉस्पिटल थे बंदे उन्होंने वो सामने आए और 12 रेस्क्यू हो गए और बाकी 80 के लगभग थे लोग जिनकी लाशें बरामद हुई, डेड बॉडी। तो उनमें से मेरे ख्याल 15 थी पाकिस्तान की। तो पहले इनका नादरा में टेस्ट हुआ, फिर DNA टेस्ट हुआ, तो उस टेस्ट के बाद हमारे बच्चे की तो लाश नहीं मिली। तो दूसरे लोगों की जो है गुजरात। क्या आपने कोशिश नहीं की, आपने कोई आसपास, आप तहसील सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कैरा साहब और आपका तो बहुत सारे लिंक थे, तो क्या आपने कोशिश नहीं की कि किसी तरीके से भी आपको मिल जाए? नहीं, पता है क्या, जो ज़िंदगी मौत का मामला है इसमें किसी के लिंक हों या ना हों, इसमें हम क्या कर सकते थे? एक तो हम इधर बैठे हुए, उधर हम अपने एम्बेसी से ही रब्ता कर सकते थे ना, उनसे ये मालूमात ले सकते थे, और हमारे पास तो कोई इस तरह का ज़रिया नहीं था कि जिससे हम पूछ सकते किसी से। लेकिन हम राब्ते में थे, एम्बेसडर हमें सारी तफसीलात देता था। लेकिन जिस दिन वो हादसा इतना हुआ, इतना वो शदीद हुआ, इतना वो भयानक था कि लोगों का बचना बहुत नामुमकिन में था। रात को हुआ, फिर वो जो रेस्क्यू कर सकते थे जितने उसने कर दिए। हमारी किस्मत थी कि वो हमारा बच्चा नहीं मिला। तो फिर हमने सारे इंतज़ार करने के बाद फिर हमने कल फिर ये कर दिया फैसला कि वो उसी कश्ती में था और वही जो बंदे नहीं लापता हैं इतने उसी में था, तो फिर हमने कर दिया सारा। चौधरी साहब, क्या देख रहे हैं आपके जो पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान, ये क्यों लायामल असर नहीं अख्तियार कर रही कि जो एजेंट माफिया है इनको अपने कटेरे में क्यों ला रही? गुजरात में अक्सर पिछले साल भी जो ये वाक़या पेश आया, उससे पिछले साल भी वाक़या पेश आया, ये रोकथाम के लिए क्यों नहीं कोई कदम उठा रही? ये अली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे गुजरात के इतने एजेंट माफिया है, इतने ज़्यादा लोग हैं कि FIA ने पूरा थाना इधर शिफ्ट कर दिया। जी जी बिल्कुल। यानी 80% केस जो FIA के गुजरात के थे और 20 के लगभग होते थे गुजरांवाला 2-3 ज़िले के, फिर उन्होंने पूरा थाना ही इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब थाना हमारे गांव से 3 किलोमीटर के फासले पर है। अगर वो FIA वालों की मर्ज़ी हो, अगर वो चाहें तो ये काम हो नहीं सकता। ठीक है, उनकी आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। वो उनका ऊपर साया होता है, उसके साए में होता है सारा। अगर गवर्नमेंट ने अब ये किया है ना, अब एजेंट पकड़े हैं, बड़ा क्रैकडाउन किया है, बड़ा सख्त किस्म का हुआ है, सारे तकरीबन पकड़ लिए। अब इनको सज़ाएँ दें, वो लोगों को सबक बाग दिखाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, जी आए जी इतने पैसे दें, पहुँचा देते हैं। फिर कुछ लोग पहुँच जाते हैं, फिर दूसरे लड़के तैयार हो जाते हैं। उसमें थोड़ा सा हमारे वालदैन का हमारा भी कसूर है। बिल्कुल कसूर है। कि हमें सबको इल्म है कि वहाँ पर बड़े मुश्किल से कश्तियाँ जाती हैं, बड़ी मुश्किल सफ़र है, खाने को मिलता नहीं है, ज़िंदगी मौत का मसला है,
रिस्क है लाइफ का, वैसे भी ज़िंदगी रिस्क है लेकिन वो बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन वो जाते हैं, लड़के इतनी तालीम नहीं है, पढ़ते नहीं हैं, फिर वो बेहतर फ्यूचर के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एजेंटों के को लेते हैं, उनको पैसे देते हैं, फिर उनके साथ चले जाते हैं। फिर इस तरह के हादसे कोई एक तो हुआ नहीं है, चौथा पंजवा हादसा है। अगर गवर्नमेंट को चाहे तो उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है ना, ये नहीं हो सकता ना। आपका आगे क्या अमल है कि आप भी उस एजेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, या फिर आप भी अखबार थी, आपकी आंखें नज़र आ रही हैं अभी भी, सौगवारादन है आप, और जवान देखा मैंने पिक्चर भी देखी है, और क्या देख रहे हैं अभी आप, क्या करेंगे आप इसके बाद? कोई अलामत तैयार करेंगे आप? नहीं, वो FIR वालों ने ना खुद ही वो मुस्तगीस या मदई मान के उन्होंने एक FIR इन साहब के खिलाफ दर्ज की हुई है। वो ज़ाहिर है गैर कानूनी धंधा करते थे, गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग करते थे, उनके खिलाफ पर्चा तो ज़रूर होना था, हम ना भी करवाते। ठीक है। और लोग थे उनके 70-80 लड़के उन्होंने भेजे थे, उन लोगों ने करवाया। वो FIR तो उसके खिलाफ दर्ज है, लेकिन FIR एक ही दर्जा, लेकिन उसमें हमारे बच्चे का भी नाम तो है ना, उसमें लिखा हुआ है कि जी फ़लाँ फ़लाँ गया था, लेकिन वो उन्होंने हमारे बयान लिए थे। तो बस ठीक है, वो 8-9 साल से काम कर रहा है हमारे गांव में, सारे लोगों को पता है, सब लोग पैसे देते हैं, वो बेचता है बाहर। लेकिन फिर वो बात वहीं पर ख़त्म होती है ना। अगर ये सुबह ये चाहे तो कोई बंदा नहीं बाहर बेच सकता, अगर सारा मसला उधर ही है, मसला सारा हुकूमती लेवल पे, अगर हुकूमत चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप जरा सख्त इन्होंने क्रैकडाउन किया, इस पर कैमरे हैं ना, ठीक है, गिरफ्तार करें आप। ज़िंदगी में जब 2 साल 3 जेल में सब आपके ही करीबी हैं, बहुत सारे कमरज़मान खैरा साहब हुकूमत का हिस्सा भी हैं, तो क्या इसमें कोई लाएअमल तैयार किया उन्होंने, कोई कानून उन्होंने तैयार किया है कि इसके खिलाफ हम एक्शन लें? ये जो सारा हुआ है ना, ये डेड बॉडी का इंतज़ाम हुआ है, और ये जो डेस्क का बना था उधर, वो ये सारा कमर साहब ने किया था। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले थे, मुझे बड़ा याद है, मुझे अपडेट भी करते रहते थे प्रोग्राम। तो उन्होंने सारा कहा था कि तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़र्चा करेगी जितना इनका होगा। DNA टेस्ट भी फ्री हुए थे, और वो डेड बॉडी वापस लाने का भी फ्री हुआ है। ठीक है। वो ये मारे तो इस तरह के लोग हैं ना, मरे हुए लोगों पर उधर उन्होंने कहना दी जितने लाख में जो हम डेड बॉडियाँ भिजवा देते हैं। जी जी जी, इस तरह के भी मामला आता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया सारा। खैरा साहब की वसासत है, उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा था, तो वज़ीर आज़म ने इनके कहने पे, क्योंकि हमारे गुजरात के ज़्यादा बंदे होते हैं ना, जी जी, ये 4 दिन पहले जो हुई थी, उस दिन भी मुझे बड़ा याद है, कमर साहब ने कहा था वज़ीर आज़म को कि जी गुजरात के बंदे तो डेड बॉडी का इंतज़ाम कर दें। उस वक्त भी किया था, 3 माह पहले की बात। अब भी उन्होंने कहा था, उनके कहने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये सारा जो सिस्टम है किया। सवाल साहब, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, आवाम को, दबंग न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मैं तो यही मैसेज करूँगा कि अगर आप पढ़ें, तालीम हासिल करें, अच्छा पढ़ें, यूनिवर्सिटी में पढ़ें, कॉलेजों में पढ़ें, और इधर ही ठीक है कम पैसे मिलते हैं, नौकरी कर लें और अपने मुल्क में इज़्ज़त है, इधर ही आप सब कुछ बन सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ते नहीं हैं, तालीम की कमी है, तो फिर इधर तो फिर मज़दूर को या काम उसको 15-20-25 हज़ार ही मिलता है ना। जी जी। तो फिर उससे वो इस तरह की जो लात हैं, आजकल जो कंपटीशन का दौर है, उसमें फिर लड़कों का दिल करता है ज़्यादा पैसे कमाएं। तो मेरे ख्याल में तो ज़्यादा तालीम हासिल करें और इधर ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर।